हरियाणा के लोगों का प्यार है, असली बात तो वो है। लेकिन राजनीति में कौन कब स्थिति में क्या करना चाहे, चुनाव के टाइम पे तो गर्म हो ही जाता है। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं। जो मुझे जानते हैं और सब जानते हैं कि शैलजा तो कांग्रेस की निष्ठावान सिपाही है, इसमें कोई दिक्कत की लेकिन बात ऐसी स्थिति आई क्यों कि आपने एक परसों बयान दिया किसी चैनल पर कि मैं कांग्रेस के तिरंगे में ही लिपट के जाना चाहूंगी? सवाल जो था उसके जवाब में, तो वो कोई बात नहीं, बार बार एक चीज को करने का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अब चुनाव है, और हर चुनाव चुनौती होता है, क्योंकि अलग अलग परिस्थिति हैं। हालांकि मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हरियाणा में स्थिति स्पष्ट है, सरकार तो कांग्रेस की बनेगी। 10 साल भाजपा का जो मिसरूल रहा, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा माहौल है। दूसरी ओर कांग्रेस ही विकल्प है, कांग्रेस की ओर लोग देखते हैं कि कांग्रेस आए और हमारी नीतियाँ और काम करें। ये सब है, वो आप बोलेंगी ही, आप कांग्रेस की लीडर हैं, लेकिन ये सब है, फिर भी कुमारी शैलजा 13 दिनों से प्रचार से, कैंपेनिंग से, बयान से, सब चीज से दूर क्यों रही? क्या ऐसी नाराजगी हो गई? तो दे रही हूँ मैं, और नाराजगी की बात नहीं है। कुछ पार्टी के अंदर मुद्दे होते हैं, और ये तो सबको पता है। नहीं, हम तो वो बताइए, जैसे एक मुद्दे लोग बोल रहे हैं, हर चीज मीडिया में जो टिकट बटा 90 सीटों का, उसमें 70-72 भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोगों को मिला, आपके 5-6 लोगों को मिला। मुख्य नाराजगी वहां से बात नंबर्स की नहीं है, बात ये है कि फेयरनेस की बात, जो एक उस तरह की बात थी, तो वो नजर नहीं आई, और हमारे लोगों को उससे बहुत ज़्यादा सब लोग आहत हुए। एक वो बात थी, तो लोगों से मैं मिल रही थी, सब उनसे मिलना भी तो ज़रूरी था, जो तो निराश लोग थे। तो इसका मतलब आपके बहुत सारे लोग, जिनको आप 10-20-25 लोगों को टिकट दिलाना चाहते हैं। नहीं, सिर्फ टिकटार्थी नहीं होते। अच्छा, देखो, टिकटार्थी तो एक दिन में मिलके हम कर दें, 2 दिन में मिल लें, 3 दिन में मिल लें, लेकिन बाकी सब लोग जो कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत करते रहे और अभी भी कर रहे हैं और करेंगे भी, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि एक ये सच्चाई रही है, मैंने हमेशा कहा, मैं कभी बातों से छिपती नहीं हूँ। जब लोग पूछते कि गुटबाजी, फैक्शनलिज्म, तो मैं क्या, इसको गुटबाजी, फैक्शनलिज्म, लेकिन हर संगठन में ग्रुप्स होते हैं, तो इसको मैंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं है या क्या, तो ये होता ही है। नहीं, लेकिन चुनाव के ठीक पहले, जब कैंपेन शुरू हो चुका, जब नामांकन का पर्चा वापस लेने की तारीख बीत चुकी, उसके बाद अगर 13 दिन कुमारी शैलजा बाहर हो जाएं, तो लोगों से मिल रहे थे। अभी भी आज देख रहे हैं, जन्मदिन के बहाने लोग आ रहे हैं और लोगों से फिर भी मिल। अच्छा, ये एक शब्द जो इस्तेमाल होता है पौराणिक संदर्भों में, आप अप्रिय न लगे आपको, तो लोग कहने लगे कुमारी शैलजा कोप भवन में बैठ गई हैं, जब से सारी सीटें आ गई और उनके लोगों को टिकट नहीं मिला। कोप भवन में बैठने वाली शैलजा नहीं है, शैलजा जमीन पर संघर्ष करने वाली है। कोप भवन में बैठ के कुछ नहीं मिलता। तो संघर्ष 12-13 दिनों से क्यों नहीं कर रही थी? संघर्ष हम करते रहे और आगे भी करेंगे। जहाँ जहाँ न्याय की लड़ाई लड़नी है, शैलजा उस न्याय की लड़ाई लड़ती रहेगी और साथियों के साथ। तो क्या 12-14 दिनों से शैलजा न्याय की लड़ाई लड़ रही थी पार्टी हाईकमान से शिकायत करके कि ये सब फेयरनेस नहीं होती? शिकायत का कोई मतलब नहीं होता, पक्ष रखने की और बात रखने की बात होती है। शिकायत किस बात की? किससे आपने पक्ष रखा? शैलजा को ये इस तरह की राजनीति नहीं करती है। जो बात है वो स्पष्ट है, और जिस फोरम पर करनी होती है और जहाँ करनी होती है, डिसिप्लिन में रहकर, वो मुझे पता है। बहुत कोशिश भी करूंगा तो आप बहुत बोलेंगे नहीं, लेकिन मैं कोशिश जारी रखूंगा। जो बोलना होगा वही बोलूंगी। मुझे पता है, पिछली बार भी आपने यही कहा था, लेकिन कोशिश मैं एक पत्रकार के तौर पर जारी रखूंगा कि जैसे कहा गया कि जब आप कोप भवन में थी, मैं तो शब्द लेता हूँ, नाराज थी आप। जाहिर है, जब पार्टी में कैंपेन हो रहा और जो सबसे बड़ी लीडर्स में एक है, 4-5 में, वो अगर नहीं है प्रचार से बाहर, तो लोग कहेंगे। तो अब कहा गया कि राहुल गांधी ने शायद आपको मनाया, राहुल गांधी ने संदेश दिया। राहुल गांधी के मनाने या संदेश देने के बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे से मिली और उसके बाद कुछ बात आपकी हो गई। तो क्या हुई? जो मैं कह रहा हूं वो सही है या नहीं? मैं किसी चीज को हाँ या ना नहीं कहूंगी, क्योंकि पार्टी का अंदर का मामला है। अच्छा, राहुल गांधी ने मैसेज भेजा आपको? मैं हाँ या ना कुछ नहीं कहूंगी। राहुल गांधी ने फोन किया कि शैलजा, ये तो चुनाव के वक्त में ऐसे क्यों कर रहे हो आप? नो यस और नो। प्लीज मीट मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे। नो यस और नो। ही विल एड्रेस ऑल दीस थिंग्स। नो यस और नो। तो खड़गे साहब से मिली आप? हाँ, मिले हैं।
तो क्या बात हुई? खड़गे साहब से ऐसे थोड़ी बात हुई, कुछ तो कांग्रेस बात। प्रेसिडेंट है, मैं कांग्रेस की सिपाही हूँ, बातें हुई कई चीजों पर, कई मुद्दों पर हुई। कांग्रेस प्रेसिडेंट की रैली कैंसिल हो गई अभी जो होनी थी हरियाणा में, क्योंकि वो मुझे पता चला, वो आपकी वजह से हो गई। बताया कि पहली रैली है, बड़े लीडर नहीं है, मैसेज चला जाएगा कि वो दलित नेता, वो भी है दलित राजनीति को लेकर। सिर्फ दलित नहीं, मतलब हरियाणा में बीजेपी एक कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है आपके मुद्दे पे। आपको पता होगा कि शैलजा की नाराजगी को, वो जो 20-22% दलित वोटर हैं, उनको किसी ढंग से कांग्रेस से टूटे बीजेपी कोशिश कर रही है। वो अपना खेल खेलते, हाँ, अपना खेल खेलते। वो देखो, जो पार्टियां हैं वो खेलेंगी। पार्टियां तो आपके कंधे पर बीजेपी बंदूक रखकर चला रही थी, क्योंकि उनके पास अपने पास कोई मुद्दा नहीं है, तो उनको लगा कि शैलजा का, लेकिन शैलजा ऐसे इस्तेमाल कहाँ हो सकती है। तो शैलजा कैसे मानी, इतना तो बताइए कि आपकी नाराजगी कैसे दूर होगी। ना शैलजा मानना ना मानना ऐसी राजनीति की बात नहीं है। और इसमें मैं ये कह सकती हूँ कि ये मैं जो प्रचार के लिए जा रही हूँ, ये तो प्लान हमारा था। हमारे कैंडिडेट से आप पूछ लीजिए, सबसे बात हो रही थी। उन्होंने जो डेट्स दी वो आगे की, वो सब चाहते थे कि थोड़ा बाद में आए, क्योंकि शुरू में देखो एक प्रैक्टिकल बात भी है, राजनीतिक व्यंग की बात नहीं है। जो हमारे कैंडिडेट्स थे उनसे बातचीत, शुरू में कैंडिडेट को अपना सब संभालना होता है। और ये एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है कि हरियाणा में हमारे पास संगठन नहीं है नीचे ज़मीन पर। 10 साल से तो कई, हाँ 10 से भी ज़्यादा शायद हो, तो कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नीचे का अनुभव नहीं, कई हैं जो एकदम नए हैं, बाहर से लाए गए हैं, कुछ 11th आवर पे टिकट मिली हैं, कुछ और, तो तरह तरह की ये बात होती है। तो ज़मीन पर जब ढांचा ना हो तो वर्कर्स को इकट्ठा करना होता है, सारा वहाँ सिस्टम। तो ये एक प्रैक्टिकल बात है, इसको हम व्यंग में नहीं ले सकते। वो काम चला, लेकिन अब जब हम काम कर रहे हैं, प्रचार के लिए जाना है, तो उसको सही ढंग से प्रचार हो। लेकिन ये शैलजा का घर में बैठ जाना या चुनाव प्रचार से दूर हो जाना, इसी वजह से ये सब कहानी फैली ना। जहां आग होता है मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मैं अपने हिसाब से करती हूँ। पार्टी के अंदर, पार्टी के अनुशासन में रहकर मैं अपने हिसाब से काम करती हूँ। तो ये जो अनुशासन 12-13 दिन लगा कि पार्टी से नाराज हैं, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिकट पर जो उनका डोमिनेंस था उससे नाराज हैं, आप क्या इस खबर का खंडन करती हैं कि ऐसी कोई नाराजगी नहीं थी, टिकट फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ? वो तो मैंने पहले ही कहा, मैं तो मीडिया के सामने भी कहा है। मैं ये नहीं कहूँगी अनफेयर हुआ, लेकिन जो एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था, हमें लगा कि उतना, ये देखो वैसे तो हर चुनाव में होता है, मैं ये नहीं कह रही इस बार कोई नई बात है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता, जिसको नहीं मिलेगा उसको लगेगा भी, ये दिस इज ह्यूमन नेचर, एक स्वाभाविक बात। लेकिन अगर लगा कहीं कि कुछ जगह नाइंसाफी हुई है तो वो एक सच्चाई है। कौन सी जगह? कई जगह है, जैसे कई जगह है, जैसे करें अब टिकट मिल, जैसे करें नारनौद में एक हो गया जहां आपके डॉक्टर अजय को नहीं मिला। एक दो की बात नहीं होती ना, एक दो पे थोड़ा ही, बट ये डॉक्टर अजय वाला एक मुद्दा हुआ, जस्सी पेटवार को जहां से मिल गया, और फिर वहां पर किस तरह की बातें हुई, हाँ, एक बयान दिया गया आपके खिलाफ, तो एक बात है, एक बड़ा मुद्दा बना, बीजेपी ने उसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, हमने भी बात की। आपने खुद कहा, तो ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि बीजेपी बनाए। बीजेपी क्यों बनाए? बीजेपी तो भाई पार्टी मुखालिफ है ना, वो तो कुछ भी कहेंगे जो करेंगे, लेकिन एक मुद्दा बना जिससे सब लोगों को दुख हुआ, और केवल दलितों को नहीं, औरों को भी दुख हुआ। मैं समझती हूँ आपको भी दुख होना, किसी को भी वैसे बयान के बाद ऑब्वियसली। तो ये इस तरह की चीजें कि आज के दिन भी ऐसे विचार जिंदा हैं, और फिर ये कहा जाए ये उनका निजी विचार हो सकता है, जब दूसरे लोग उसको ऑलमोस्ट डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जैसे कह दिया कि किसी को भी ऐसी बयान देने की ये नहीं है, कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। देयर आर अदर पीपल आल्सो, जो कहा गया कि खुद कैंडिडेट ने कहा कि भाई ये उसका निजी विचार हो सकता है। तो क्या इस तरह के निजी विचारों की जगह तो कुछ कई बातें थी, तो ये सब नाराजगी जो हुई, सब कुछ बातें, देखो अगर ये ऐसी बातें उस समय, या मैं एकदम, तो ये ऐसे मीडिया में जाना दिखाना वो अच्छा नहीं लगता। तो उस बयान से आप मेरे नेचर के उस बयान से जो आया वहां नारनौद से, उस बयान से आप असहज हुई होंगी, आपको बुरा लगा होगा, आपकी चुप्पी या जो दूरी उसकी वजह की भी मेरे को निजी रूप से
कोई ऐसी वो बात नहीं है कि मुझे चुभ गई किसी के कहने से। ये तो एक बात है जो हम सब फेस करते हैं और हमारा समाज फेस करता आया है। और जब ये नकाब उसके ऊपर लगाने की कोशिश की जाती है या जब ये चीज़ें बेपर्दा होती हैं तो ये सबके लिए दिखता है, सबको दिखता है। तो ये सब शिकायत तो ये तो एक मुद्दा है, ये एक मुद्दा है जो जिसकी जगह आज के दिन समाज में नहीं होनी चाहिए और छत्तीस बिरादरी इसको कंडेम करती है और किया। तो इसकी शिकायत भी आपने पार्टी हाईकमान से शिकायत क्या करनी है? तो सब देख रहे हैं, शिकायत करूंगी मैं पर्सनली जाके, क्योंकि मुझे ये कोई स्कूल है कि हम नर्सरी में है कि जाके टीचर को कहे टीचर उसने ये कर दिया, दिस इज नॉट। नहीं, तो आपको ये लगता है कि वो जो बयान दिया उससे कोई किसी बड़े नेता का कोई कनेक्शन है, या मानते हैं कि एक फ्रिंज एलिमेंट जैसे होता है, कोई फ्रिंज एलिमेंट था? कुछ भी इस चीज को इतनी तूलम आज के दिन आपने खत्म कर दिया उस मामले को, है? छोड़ो। अब ये बताओ, जो 12-13 दिन आप ऐसे दूर हैं प्रचार से और इतनी कहानियां छप रही हैं अखबारों में और सब जगह, सैलजा जैसे चुनाव प्रचार और बीजेपी कांग्रेस की एक सैलजा। नहीं, मैं तो सवाल जानना चाहता हूं तो इसलिए पूछ रहा हूं, इसलिए मैं हरियाणा से स्पेशली आपके पास आ गया हूं। तो ये सब जब होता रहा तो मैं हिस्सा नहीं, मैं अफवाह फैलाने का, मैं तो आपसे फैक्ट जानना, क्यूरियोसिटी ऑब्वियसली। तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने या दीपेंद्र हुड्डा ने आपको कॉल नहीं किया कि आप की नाराजगी दूर करने के लिए कोई? नहीं, वो क्यों कॉल करेंगे? क्यों नहीं कॉल करेंगे? क्या आप सीनियर लीडर हैं, पीसीसी चीफ रही हैं, आप 4-5 नेताओं में से एक हैं, 5 बार के सांसद हैं, आप टिकट बांटने 6 बार क्यों? आप बार 6 बार, माफ करिए, 5 बार पहले राज्यसभा को जोड़ के 6 बार हुआ, ये करिए तो वो सांसद नहीं होता। ठीक है, चलिए करेक्ट करता हूँ, 6 बार, 5 बार लोकसभा, 1 बार राज्यसभा। हाँ, तो किसी को करना तो चाहिए था। ट्विटर पे अगर भूपेंद्र हुड्डा ने लिख दिया कि कुमारी सैलजा का कोई अपमान नहीं कर सकता है, हमारी बहन है, और जो उन्होंने लिखा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहीं बोला, लेकिन एक कॉल क्यों नहीं कोई कर सकता? इतना कम्युनिकेशन गैप क्यों है? आई डोंट नो, तो आप उनसे पूछो, मेरे से कैसे पूछ रहे? तो इसी कम्युनिकेशन गैप में तो बीजेपी खेल करना चाह रहे हैं, आपके कंधे पर बंदूक रखकर। देख लो, बताइए, ऑफर किया जा रहा है कि कुमारी सैलजा का वहां अपमान हो रहा है हमारी पार्टी में। मजाक है, मजाक है। 25 तारीख का डेट को ऑफर की, मजाक। 25 तारीख की डेट भी आ गई, हालांकि आज हम 24 में। कईयों ने पूछा मुझे, तो मुझे भी मजा में क्या देख लेना 25 को। तो आज तो आपका जन्मदिन है, अब मुझे लगता है अब परसों से आप प्रचार, परसों से जा रही हैं, 26 तारीख से। अब एक और चीज बताइए, मुझे पता है बहुत सारे लोग कुमारी सैलजा का इंतजार कर रहे हैं, चूंकि इनका जन्मदिन है, इनके बहुत सारे चाहने वाले, समर्थक, वो बाहर लगातार केक लेकर, मिठाई लेकर लगातार वो आ रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि जैसे राहुल गांधी जो पहली सभा असंध से शुरू कर रहे हैं, वहां शमशेर गोगी वहां से जो विधायक हैं वो आपके करीबी माने जाते हैं। कहा जा रहा है आपकी नाराजगी को दूर करने के लिए राहुल गांधी ने ये किया, चलो शुरुआत हम सैलजा आपके जो करीबी विधायक हैं उनके इलाके से करते हैं हरियाणा में चुनाव प्रचार, और पहली सभा असंध से हो रही है। मुझे ऐसा नहीं लगता। तो देखो, राजनीतिक रूप से वो एक निष्ठावान कांग्रेसी हैं और इसमें प्रोग्राम बनाने में हमारा कोई योगदान नहीं होता है, तो ऊपर से ही प्रोग्राम बनते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं कि सैलजा के करीबी है। तो अचानक असंध से कैसे शुरू कर रहे हैं राहुल गांधी? तो अब कहीं से तो करेंगे ना, आप विश्लेषण करना आपका काम। नहीं, सैलजा नाराज रहेंगी तो हाईकमान चाहेगा कि मैसेज दें कि नाराज नहीं है, 20-22% दलित वोट भी है, आपके अपने समर्थक भी है, चुनाव में कोई झटका ना लगे, इसलिए हाईकमान चाहेगा रफू करो अगर कोई नुकसान हुआ तो। ये तो आप करोगे एनालाइज, वो हमारा काम नहीं है। अच्छा, ऐसा भी था कि पहले जो लिस्ट बनी थी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चुनावी यात्राओं की, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में, आई हैव नो आइडिया। ये लोग कह रहे हैं, कुछ वेबसाइट में छपा है कि उसमें आपके समर्थकों की कंस्टिट्यूएंसी नहीं थी, ये भी एक नाराजगी थी, इसलिए उनका शेड्यूल पूरा चेंज हुआ। ओह माय गॉड, ये सब छपा हुआ, अभी दैनिक भास्कर में छपा है, वही पढ़ के मैंने देखा। ना तो मुझे उस लिस्ट का पता, ना मुझे उनके प्रोग्राम्स का पता, और ये इस चीज का तो मुझे बिल्कुल नहीं। और अभी आपसे ही सुन रहे हैं, ये ऐसी बात है। अब याद आ, तो अब जब आप चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं 26 तारीख को, पहली सभा आप असंध में आप रहेंगी राहुल गांधी के, अभी पूरा प्रोग्राम तो आ जाए। अभी जो आया है राहुल गांधी के प्रोग्राम की जानकारी जो हम लोगों को मिल रही है, उसके बाद तो गोगी का है, लेकिन मैं आगे की बात, गोगी ने फोन करके मुझे बताया जी। तो 25 आपको गोगी ने फोन करके बताया, हमें तो गोगी ने नहीं बताया, तो हमें कैसे पता? इसका मतलब प्रोग्राम सार्वजनिक तौर पर है, आप बहुत डिप्लोमेटिक हो रही है, सब आपको नहीं, मैं सच्चाई बोल रही हूँ। मतलब आपको कोई कम्युनिकेशन या आईसीसी से भी नहीं आ जाएगा? तो मेरे को देखो, मैंने दिन भर से
यहाँ पे हूँ, मुझे मालूम नहीं अगर आया है। ये बताइए, एआईसीसी में भी कम्युनिकेशन कम है क्या? जो उस दिन हुआ वहाँ 7 गारंटियां रिलीज की गई, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भान और पार्टी के सीनियर लीडर केसी वेणुगोपाल थे, उसमें कुमारी शैलजा क्यों नहीं थी? नहीं थी तो नहीं थी, बुलाया नहीं? उसमें क्या मैसेज तो था, ऐसे में गलत क्यों बोलेंगे? नहीं, मैसेज था एआईसीसी से। नहीं, एआईसीसी से किस लेवल का मैसेज था? जैसे मैंने इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी, कोट करता हूं कि शैलजा के करीबी ने बताया कि सिर्फ ऐसे मैसेज था, जैसे पता नहीं कौन किसी लीडर ने नहीं बुला या रिस्पेक्टफुली उनको नहीं बुलाया गया इसलिए नहीं गई। क्या आप खंडन करती हैं? देखो, ऐसी कोई बात नहीं होती, ऐसी कोई बात नहीं होती। पार्टी प्रोग्राम होते हैं, मैसेज आया एआईसीसी से तो गई क्यों नहीं? अब नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए? इतना जरूरी 7 गारंटी रिलीज हो रहा है। 7 गारंटी तो साल पहले रिलीज किए कर रखी थी इन्होंने। नहीं, लेकिन अभी चुनाव के समय 7 गारंटी, जिसमें पेंशन 6,000, 2 लाख नौकरियां, गैस सिलेंडर 500, बहुत जरूरी ऐलान था। पहले अनाउंसमेंट्स होती रही हैं। मतलब आपने उसको सीरियसली नहीं लिया या उस कार्यक्रम को सीरियसली नहीं लिया? देखिए, इनकी चुप्पी भी बहुत कुछ कह देती है। लेकिन ये बताइए, जब आप परसों असंध में जाएंगी, उसके बाद सीटें तो 90 है, तो आप कितनी सीटों पर प्रचार करेंगे? ये देखो, टाइम की कंस्ट्रेंट होती है, कोशिश करेंगे जितना हो सके करें। ऐसे ही मैं कह दूं 90 की 90, मैं दिन गिनता हूँ। जैसे मैं पत्रकार हूँ और मैं रोज 3 कंस्टिट्यूंसी और 2 जिले चला जाता हूँ। आप नेता हैं, आपकी सरकार वहां बनने वाली है, अगर कांग्रेस की बनती है तो 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 8 दिन बचते हैं। 3 तारीख को 5 बजे प्रचार खत्म। तो 8 दिन में कुमारी शैलजा कितनी जगह जाएंगी? अभी बन रहे हैं प्रोग्राम्स, शुरू के 2-4 दिन के, क्योंकि कैंडिडेट्स के साथ फिर बीच में कुछ और बात आ जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने बनाया हुआ था 26 का, लेकिन राहुल जी का कार्यक्रम है तो हमको रीशेड्यूल करने पड़ रहे हैं। तो ये सब, और सभी नेताओं के साथ ही होता है, कभी कुछ बीच में आ जाए तो उसको आगे पीछे इधर उधर सेटिंग, कैंडिडेट की कन्वीनियंस, ये सब देखना पड़ता है। तो आप इंडिविजुअल, ये एक हिस्सा है, इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये हम सबका राजनीतिक जीवन का हिस्सा है, जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी चुनाव लड़े। अब 5 मिनट सिर्फ और समय लूंगा, बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आप जब चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भी मुझसे इंटरव्यू में भी और भी जगह आपने कई बार, 20 बार बोला कि हाँ, मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहूंगी और कोई दलित क्यों न बने, और सबकी ख्वाहिश होती है, महत्वाकांक्षा होती है। आपने ऑन रिकॉर्ड कहा कई बार। क्या आज कुमारी शैलजा उसी बात को दोहरा रही हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री पद की रेस में हूं अगर कांग्रेस की सरकार बनती है? देखो, मैंने तब भी कहा कि ये फैसला हाईकमांड का होता है, उसमें कोई भी, चाहे शैलजा है, उनके वर्कर हैं, उनके सपोर्टर हैं, वो चाहते हैं कि उनके साथ। इसका एक मूल बात बताऊं आपको, वैसे आपने 5 मिनट कहा है तो 4 मिनट होंगे। एक बात नहीं, मैं तो 10 मिनट चाहूंगा, मैं तो आपके हिसाब से कह रहा हूँ। राजनीतिक रूप से समझिए, बिकॉज यू आर अ सीरियस पर्सन। ये हम मजाक और ये सब तो करते हैं, कटाक्ष मजाक ये सब चलता है, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड इसका मूल कारण क्या है। अभी मैं समझाने की कोशिश कर रही थी, क्यों अपने उसको लोग, क्यों ऐसी प्रथा बन गई। ये इसलिए हो गया है क्योंकि पिछले कुछ अरसे में, कई सालों में, जिसके हाथ में सत्ता आई वो वहाँ सेंट्रलाइज हो गई। तो सबको ये लगने लगा, चाहे वो समर्थक हों, चाहे क्षेत्र हों, चाहे कुछ भी, ये सीरियस बात मैं कह रही हूँ, इस पर आप प्लीज़ कटाक्ष मत करिए। नहीं, बिल्कुल। तो वो एक सिस्टम सा ऐसा बनने लगा कि जो जहाँ का होता है, कहें कुछ भी कि हम सब कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो हालांकि इतना हम मानते हैं कि जो जहाँ से है प्रतिनिधि है, इलेक्ट हुए हैं, पहला हक वहाँ हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ओवर द इयर्स और लास्ट फ्यू डेकेड्स या इयर्स, कुछ भी कहिए, इस सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जब से होने लगी, तब से ये होने लगा है। पहले नहीं था। पहले कांग्रेस के नाम पर संगठन नीचे काम करते, एमपी कोई कैंडिडेट आ जाए, एमएलए कोई कैंडिडेट आ जाए, सब लोग लग जाते थे। लेकिन जब से ये पर्सनलाइज चीज़ होने लगी, फेवरेटिज्म होने लगा, तब से ये प्रथा थोड़ी बढ़ गई। ये कब से होने लगा? ये पिछले कई सालों से होने लगा है। ये सेंट्रल, अब मैं जब आप पॉलिटिकल बात करें, जो मुख्यमंत्री बन जाए
पावर सेंट्रलाइज होने लग गई। तो इसलिए और लोगों को लगा कि भाई अगर तो राजनीतिक रूप से या किसी भी प्रकार से लगता है कि भाई सब मिलजुल कर चल रहा है, सबको उनका वर्कर हैं, वर्कर को उसका हिस्सा मिल रहा है, लेकिन वर्कर को सिर्फ इसलिए हिस्सा मिले कि वो अंजुम जी के साथ हैं या शैलजा के साथ हैं। तो ये एक ओवर द इयर्स, मैं कह रही हूँ, मैं एक या दो इंडिविजुअल को नहीं कहूँगी, ये होने लगा है। तो इसीलिए आप वर्कर को, उनके नारों को, उनको हम कुछ नहीं कह सकते, उनको हाँ। तो अब बड़ा स्पेसिफिक सवाल काउंटर पूछता हूँ, चूंकि आपने पॉलिटिकल और सीरियस बात की। वो होने लगा कब से? 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने, 14 तक रहे। उसके बाद अभी वो सीएलपी हैं, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी उनके करीबी हैं, आप भी कभी पीसीसी चीफ रही हैं। तो ये 10 साल पहले मुख्यमंत्री के तौर पर और उसके बाद के 10 साल, इसी 20 साल की बात कर रही हैं? इस टाइम और इससे पहले भी हुआ है, हुआ है, कई जगह हुआ है। तो अब आप डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब अभी तो आपकी नाराजगी 10 साल की होगी ना, इस 10 साल नहीं, अब आप डाइल्यूट कर रहे हैं, इसको नाराजगी दिखा रहे हैं। मेरी नाराजगी नहीं है, आई एम टेलिंग यू कि ये एक जमीन की स्थिति है। तभी मैं कह रही थी आपको कि सीरियसली इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि शैलजा की नाराजगी है या शैलजा ये चाह रही है या वो, उस बात को अब इससे मत जोड़िए आप। ठीक है, ये एक रियलिटी हो चुकी है। तो इस रियलिटी को देखते हुए वर्कर या कोई इस तरह की बातें वहां से उठने लगी। तो इस रियलिटी को पार्टी हाईकमान क्यों नहीं चेंज कर पाया? बाकी नेचुरल एम्बिशन तो देखो किसी का हो सकता है और होना भी चाहिए, होता भी है। तो ये तो एक, तो इस नाराजगी को चेंज क्यों नहीं कर, इस चीज को, ये जो बन गया सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इसको आप भी जानती हैं, जिसने कर रखा है सेंट्रलाइज, मैं समझ सकता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इर्द गिर्द ही बात होगी। तो ये हाईकमान चेंज क्यों नहीं कर पाया? ये बात क्यों नहीं हुआ कि सेंट्रलाइजेशन? ये तो चीजें हैं, ये मुद्दे हैं, तभी बात है क्यों, कल क्या, साहब कैसे ने हुआ। बात ने ये सब बात की। देखो अब ये चीज आप मेरे से नहीं पूछ सकते हैं। अच्छा, राहुल गांधी से फोन पे बात हुई या टेक्स्ट पे बात हुई? एक कॉन्वर्सेशन की बात हो रही होती है ये कि तो लगातार मैं वहां जाके इस चीज को उठाऊं, लिस्ट लेके जाऊं, ये डिस्कशन, इट्स नॉट लाइक दैट। तो शैलजा मान कैसे गई, ये तो बताइए। मानना ना मानना नहीं, मैंने कहा शैलजा की जो बातें हैं, हाई कमांड इज अवेयर ऑफ देम। जो बातें जैसे भी हैं उनको आपके सामने रखना ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि फिर वो पब्लिक प्लेटफॉर्म हो जाता है। लेकिन जो बातें हैं हाई कमांड के और मेरे बीच में, वो वहीं की हैं। और जो आप अपना विश्लेषण करते हैं, यू आर फ्री, इट्स अ फ्री कंट्री, फ्री प्रेस। लेकिन ये आरोप शैलजा जी, मान लीजिए अभी जैसे अभी क्या लग रहा है आपको? लग रहा है कांग्रेस की सरकार बनेगी? हाँ। लग रहा है? आपका क्या आकलन है, कितनी सीटें कांग्रेस को आ सकती हैं? तो देखो दिन ब दिन इस चीज़ को हम देखते जाते हैं, एनालाइज करते जाते हैं, हवा का भी होता है रुख। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे 2019 में जब चुनाव था, तब मैं पीसीसी प्रेसिडेंट थी, हुड्डा साहब सीएलपी लीडर। उसी समय बदला गया था 1 महीना पहले, और चेंज हुआ। महीने भर में हमने काम किया, और उसके बाद जैसे चुनाव शुरू हुआ, कोई नहीं मानता था, ना आपका मीडिया, और एक्चुअली मीडिया में कोई नहीं मानता था, क्योंकि ये 75 पार कितना नारा दे रहे थे और 10 सीटें ये जीते थे। कोई भी नहीं मानता था कि कांग्रेस इतना, कहते डबल डिजिट में भी मुश्किल से आओगे, चलने दीजिए कोई बात। तो 12, 13, 14, 15 और 31 आई, इससे ऊपर तो किसी ने कहा ही नहीं, किसी ने माना नहीं। लेकिन हमेशा मैं कहती थी कि आप देखते जाना, अंडर करंट है। तो इसको बहुत से लोगों ने नहीं समझा, कुछ लोगों ने समझा, लेकिन अपनी पार्टी में बहुत से लोगों ने नहीं समझा इसको, और ये बात चलती रही, और आपने देखा 31 सीटें हमारी आई। तो ये एक सिचुएशन भी बनती है, प्रोग्रेस करती है। आज के दिन भी मैं कह सकती हूँ कि सिचुएशन और भी अच्छी होती। तो आज की तारीख में कुमारी शैलजा, मैं आंकड़ों में नहीं पढ़ती, तो मेजॉरिटी 46 से होता है, 90 के। नहीं, मैंने सिर्फ मेजॉरिटी नहीं कह रही, मेजॉरिटी नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ उससे, मतलब कोई 55, 60, 70 कुछ भी? मच बेटर। अच्छा, अगर जैसे लोग कहते हैं, फिर जो बाहर थ्योरी चलती है वही मैं बताता हूँ, आपके पास भी पहुंचती होगी बात। लोग कहते हैं कि अगर 45-50 के बीच सीटें आई तब हुड्डा की चलेगी,
तो हरियाणा में हुड्डा सरकार बन सकती है, क्योंकि उनके सबसे अधिक समर्थकों को टिकट मिला है, 35-40 उन्हीं के होंगे। और अगर 50 से पार हो गई तब हाईकमान की चलेगी, तो पता नहीं कोई 2005 वाली स्थिति हो सकती है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। अब मैं एक छोटा दूसरा सवाल, कि आप टिकट, सही बात है, मैं सम्मान करता हूं आपका, आप टिकट चाहती थी, आप ऑन रिकॉर्ड बोलती थी कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हूँ, फिर कौन सा मोड़ आया जब आपको कहा गया? मुझे खुद नहीं मालूम। पहला बयान एक दीपक बाबरिया का आ गया। बाबरिया जी का तो मैं क्या कहूँ, एक दिन कुछ कह रहे थे, अगले दिन जब हमने वहां पे कमेटी में पूछा तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तो अगले दिन उन्होंने कुछ और कह दिया। तो उस चीज पर मैं क्या बोलूं। तो आपने हाईकमान से बात की कि अध्यक्ष थे या? सीइंग एवरीथिंग, हाईकमान तो सब देख रहे थे। कोई ये थोड़ा ये कि हम जाके कहें, उनको बताएं या शिकायत लगाएं। मैं फिर कह रही हूँ, कोई स्कूल क्लासरूम नहीं है कि जाके ऐसे एक एक बात की शिकायत लगाएंगे। तो पार्टी है, ऑर्गेनाइजेशन है, सारी चीज़ें देखी जाती हैं और सीनियर लोग हैं, दूसरे लोग हैं, सब चीज़ों को देखते हैं। ऐसी भी सभा कोई अगले 8-9 दिन में होगी जिसमें कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक मंच पर हों, माइनस राहुल, मतलब राहुल के साथ तो सारे लोग होंगे राहुल प्रियंका में, लेकिन ऐसी कोई सभा साझा? आई कांट सी, अभी तो ऐसा कोई बात ही नहीं हुई है। चलिए, एक शैलजा जी का अंदाजे बयां ये है कि हंस के मुस्कुरा के अपनी बात कहती हैं, कभी गुस्सा नहीं करती हैं, लेकिन बहुत बात इशारों में जो कहती है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और कई बार ये तय कर लेती हैं कि मुझे इसका जवाब हाँ या ना में नहीं देना है, आप अपना बिटवीन द लाइन्स रीड करिए। तो उसी तरह से कुमारी शैलजा ने कहा। आखिरी सवाल जाने से पहले तो फिर से आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। अब चूंकि 8 ही 9 दिन बच गए हैं, बीजेपी ने आपके कंधे पर बंदूक रखकर बहुत चलाने की कोशिश की, अगले 7-8 दिन तक उसको र्यूमर भी मिला, आपको पता होगा। तो आज से मान लें सारा र्यूमर खत्म, परसों से कुमारी शैलजा रणभूमि में उतरेंगी वैसे ही जैसे उतरती। शैलजा कांग्रेस की वर्कर है, कोई रणभूमि में उतर के ये कुछ नहीं। मैं तो वर्कर हूँ, वर्कर की तरह काम करूँगी और हमेशा वर्कर की तरह काम किया है मैंने। और साथियों के साथ मिलजुल कर, आपने देखा होगा मेरा काम करने का तरीका भी, फुटेज देख लीजिए पुरानी या और उनसे पूछ लीजिए। ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ज़मीन पे काम करते हैं और ज़मीन पे काम करें। आपको अगर उन इलाकों में भी बुलाया जो हुड्डा के सपोर्टर कैंडिडेट हैं, तो आप वहां भी जाने से गुरेज नहीं करेंगी, या आप सिर्फ आप उन्हीं 5-6 सीटों पर जाएंगी, 8 सीटों पर? बुलाएंगे ही नहीं। देखिए, इन्होंने ये कह दिया कि वो बुलाएंगे ही नहीं, तो वो नहीं बुलाएंगे जो हुड्डा के सपोर्टर हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं 70 लोग। अच्छा, आपके कितने समर्थक को टिकट मिल पाया? अब छोड़ो ना इस चीज को, अब सारे हैं, 90 हैं कांग्रेस के हैं, 90 हैं हमारे। उचाना जाएंगे कि नहीं, जहां बृजेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं? अब देख रहे हैं, प्रोग्राम बन रहे हैं। कैथल, जहां रणवीर सुरजेवाला के बेटे। असल में जितना ज्यादा हो सकेगा आई विल ट्राई। और हरियाणा में क्लोज करने से पहले जानना जरूरी है कि लगभग 22% दलित वोटर हैं, 17 रिजर्व सीटें हैं। फतेहाबाद हरियाणा का वो जिला है जहां, अगर मुझे ठीक से याद है, सबसे अधिक दलित आबादी है, लगभग 30-32%, शायद सही कह रहा हूं। सिरसा और आसपास के इलाके भी। तो इसलिए कांग्रेस रिजर्व है सिरसा और आपका अंबाला जी, इसीलिए। और हालांकि फतेहाबाद की एक सीट शायद नहीं, फतेहाबाद जिले की एक सीट रिजर्व है विधानसभा की। नहीं, विधानसभा फतेहाबाद जिले में जो एक विधानसभा है रतिया, वो रिजर्व, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसलिए कालावाली है, जी कालावाली है और इधर रतिया जी। तो बहरहाल, तो इसलिए कांग्रेस में एक चिंता जरूर होगी कि अगर कुमारी शैलजा नाराज रह गई, उसका असर क्या। और बीजेपी यही गुंजाइश देख रही थी, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है, जो एक नैरेटिव है, जो एक तस्वीर आ रही है, एंटी इनकम्बेंसी, नाराजगी, किसान का मुद्दा, जवान का मुद्दा, पहलवान का मुद्दा, और बीजेपी के वो तमाम वादे जो पूरे नहीं हुए, नौकरियों का मुद्दा। तो बीजेपी हथियार खोज रही थी, कुमारी शैलजा का कंधा खोज रही थी जहां से बंदूक चलाया जाए और किसी ढंग से दलित वोटर तक यह संदेश दिया जाए कि कुमारी शैलजा के साथ नाइंसाफी हो रही है, या उनके लोगों को टिकट नहीं मिला, या उनके बारे में किसी ने बदजुबानी की। लेकिन कुमारी शैलजा इन सब का खंडन करती हैं। मैंने तो जो बोलना था लंबा बोल दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।